प्रेम की दीवानी मीरा और प्रेम की दीवानी राधा और रुक्मणी। श्री कृष्ण के ऐसे अवतार हुआ करते थे कि भाव विभोर हर कोई हो जाता है, और भाव विभोर बनते ही हैं क्योंकि श्री कृष्ण का स्वरूप इतना नटवर है, श्री कृष्ण की अदाएं इतनी मनमोहक है कि श्री कृष्ण से एक बार जिसे प्यार हो जाए वो ताउम्र ताजिंदगी कृष्ण का ही हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। आज आप सोच रहे होंगे बातें ऐसी क्यों की जा रही है, क्योंकि ब्रह्म सरोवर की पावन धरती पर हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर हैं, और भगवान श्री कृष्ण का जिक्र ना होए तो क्या बात है। जी हाँ, एक ऐसी महिला से आपको मिलाएंगे जिसने 28 साल से ही श्री कृष्ण को सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने पति मान लिया है, अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप दिया है। जी हाँ, मीरा का प्यार तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कलयुग के समय में भी इस प्रकार का प्यार आपको देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ मौजूद है एक महिला, बातचीत करते हैं क्या कुछ 24 घंटे अपना निछावर श्री कृष्ण को ही कर। क्या नाम है आपका? राधे राधे। मेरा नाम घर का तो सीता था जी। तो मुझे छोटे होते बचपन से ही ऐसे ख्याल आते थे कि मुझे सीता को वनवास हुआ था तो मुझे भी हो जाएगा जी। तो मैंने इसलिए बोला घर वालों को मेरा नाम बदल दो जी। तो मेरा नाम राधा रानी रखा गया जी। मेरा नाम राधा रानी है, पर सब लोग मुझे वृंदावन में मीराबाई के नाम से ज़्यादा जानते हैं। कोई राधा कहता है तो कोई मीरा कहता है, परंतु मेरा नाम जो है घर का नाम सीता था। और मुझे बचपन में ही जैसे ख्याल आते थे कि सीता को तो वनवास हो गया था तो मुझे भी वनवास ना हो जाए, तो इसलिए मैंने बोला कि मेरा नाम आप बदल दीजिए, तो मुझे राधा रानी बुलाया जाता। मैम 16 श्रृंगार हैं, हाथ में श्री कृष्ण का अवतार है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ये श्रृंगार मेरा इस सामरे के लिए है, क्योंकि मैंने इनको 28 साल पहले मैंने इनके प्रेम की खातिर अपने घर बार त्याग किया, अपने रिश्तों का त्याग करके मैं चल पड़ी थी लंबी यात्रा की ओर, इनको खोज की। और इनको खोजने के लिए मैंने लंबी यात्रा करी है, और इस पड़ाव में मैंने बहुत से उतराव चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि रिश्तों नातों का त्याग करना और फिर महलों का त्याग करना, जिनमें पली बड़ी उसका त्याग करना, रिश्ते नाते त्याग कर जब चली थी तो उस समय मेरे मन में यही था कि मुझे उनसे मिलना है। और इनको मैंने खोजते खोजते तप किए, जप किए, लेकिन जब 14 साल पूरे तप हुए उसके बाद मैं चंडीगढ़ 9 साल पड़ाव के लिए रुकी, तो मैं कर्म करके खाने लगी। मुझे यह था कि मुझे कर्म करके खाना है, मुझे किसी से मांग के नहीं खाना है, मुझे बोझ नहीं बनना है। तो भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करके खाओ तो सबसे उत्तम है। तो हमारी वैसा नहीं था कि जैसे लोग आजकल दूसरों से मांग कर खाते हैं, तो इसलिए हमने कर्म करके 9 साल खाया। उसके बाद हम 2011 में हमारे पर इतने अत्याचार हुए। कहते हैं जब जब अत्याचार होते हैं तो तब तब भगवान आते हैं, तो ये बड़ी सत्य बात है। 9 साल में अत्याचार मतलब थोड़ा सह तो रही थी, वो एक मकान मालकिन का अत्याचार था मुझ पर, परंतु जब 2011 आया तो इतना अत्याचार बढ़ गया कि मेरे को भी जैसे मैंने मंदिर रोज भजन गाने जाती थी, तो उसने जैसे ही भजन गाने आना तो उन्होंने मतलब ताला लगा देना, मुझे अंदर नहीं जाने देना, अगर अंदर होना तो बाहर से ताला लगा देना। तो ये तालों से बहुत बड़ा रिश्ता है भगवान का, कि जैसे काल कोठरी में भगवान को बंद कर दिया गया था, वैसे ही बर्ताव मेरे साथ होते रहे। तो मैं इतना सत गई थी कि हे प्रभु, आपके भजन गाने ही तो जाती हूँ और मुझे मतलब अंदर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, बाहर होती हूँ तो अंदर नहीं आने दिया जाता। तो 2011 में इतना सत गई कि उसने इतना सताया कि मुझे मजबूर होकर इंसाफ लेने के लिए मुझे द्वारिका जाना पड़ा कि हे प्रभु, अब तो वही सुदामा वाला हाल था मेरा, कि एक तो उसने सारा कपड़ा जो भी मतलब घर का था सब कुछ वो ना दे रही थी, ना कहीं जाने, मतलब मैं ना बाहर निकल पा रही थी। अगर भजन गाने गा के आती तो मुझे अंदर नहीं आने देती। तो अत्याचार जब बढ़ गया तो मैं द्वारिका गई। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि माँ मेरी ज़िंदगी और मौत में थी, और घर वाले बोले कि आपकी शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं बचपन से ही करती थी कि मुझे शादी भगवान से करनी है। तो तब मैं द्वारिका दुखी होकर गई कि हे प्रभु, मेरे लिए ना सही मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही आपको मेरा हाथ पहले थामना होगा, तभी मैं माँ को जाने दूंगी, क्योंकि मेरी माँ का नाम भी कृष्णा ही था। तो मैंने कहा मुझे बहुत दुख हो जाएगा अगर मेरी माँ चले जाएगी, तो मुझे लगेगा आप चले गए हो। तो वो मैं
अर्थी पे वो देख नहीं सकूँगी सीन। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ आपके दर पे, अब मेरा इंसाफ करना होगा। एक आप मेरा हाथ थाम लोगे ना तो फिर उस दिन तब मैं माँ को जाने दूँगी, तब मुझे लगेगा नहीं कि भाई मेरी माँ मुझसे दूर हुई। तो ये मतलब बड़ी विचित्र स्थितियाँ और बड़ी विचित्र समय था, दुख का, दर्द का, बिल्कुल वो पीड़ा जो सुदामा वाली दुख दर्द लेके मैं द्वारिका पहुंची। सबसे पहले सोमनाथ गई और सोमनाथ में मैंने शिवरात्रि के दिन पूरी रात पूजा करी। पूजा करने के पश्चात मैं द्वारिका पहुंची हूँ और वहाँ पंडित, अब देखो ना भेदभाव कैसा होता है कि भाई वो समझते हैं जो बड़े उनके मंदिर के भगवान है वही भगवान है, दूसरे भगवान नहीं है। भोग लगा हुआ था, लंबी लाइन, मैंने इनको बिठा दिया कि मैंने कहा कन्हैया मैं तो सुदामा जैसी हूँ, भाई हमारी तो हैसियत नहीं है खाने की, आपको बीच में भोग में बिठा देते। मैंने बिठा दिया तो पंडितों ने उठा के ठा करके इनको नीचे पटक दिया कि इनको आपने कैसे बिठा दिया, द्वारिकाधीश भोग लगा रहे हैं। तो मैंने कहा वो द्वारिकाधीश हैं तो क्या ये द्वारिकाधीश नहीं है? वो भी ये है और ये भी वही है, एक ही बात है। तो मतलब वो इन्होंने मैं इतना चीख चीख कर रोई हूँ, बहुत चीख चीख कर रोई कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है कि भेदभाव हो क्यों हो रहा है जबकि आपका एक ही रूप है। तो उसके पश्चात मैंने कहा मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आई हूँ। पंडित बोले हम शादी होने नहीं देंगे क्योंकि हमारे द्वारकाधीश शादी नहीं करते। फिर जब उन्होंने बोला हम शादी नहीं होने देंगे, बहुत युद्ध हुआ और युद्ध होके ये कि तब ये मेरे अंदर इस गट के अंदर ही प्रकट होके ये चेतावनी देने लगे कि आप शादी के लिए रोक कर दिखाएंगे, तुम्हारा बाप आया हूँ धरती पर, यहीं बैंड बजेंगे, यहीं बारात आएगी, आप रोक कर दिखा देना। और ऐसी स्थिति थी क्योंकि वो बाहर का शरीर देख रहे थे, मेरी उस आत्मा को नहीं पहचान पा रहे थे कि भगवान एक आत्मा रूप है, शक्ति आत्मा रूप है। वो शरीर देख के सोचे ये नारी इस तरह से ये चेतावनियाँ देती फिर रही। उन्होंने डीएसपी को बुलाया गया कि भाई ये कौन सी कन्या आ गई है यहाँ पर, ऐसे ऐसे कह रही है कि भाई यहीं बैंड बजेंगे, यहीं बारात आएगी, इस तरह से। तो बड़ा युद्ध हो रहा था, स्थिति ऐसी विचित्र थी। तो काफी मुश्किलों के बाद तो फिर ऐसी लीला हुई कि इन्होंने कहा आप दुल्हन बन के वहाँ पहुँच जाना तो अपने आप ही सारा कुछ अरेंज हो जाएगा। जबकि उस समय मेरा जो पर्स था वो भी चोरी हो चुका। मैंने कहा शादी कैसे होगी, ना तो मेरे पास कोई पैसा रहा है ना कुछ, तो बिल्कुल सुदामा जैसा विचित्र हाल हो चुका था। तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, आगे बारात आके खड़ी थी, रथ आगे खड़ा था, बैंड आगे खड़े थे। तो मैंने पूछा ये किसका बैंड है, किसके आए हैं ये रथ? तो वो वहाँ के द्वारिका के लोग बोले अरे ये तो आप ही के बैंड, आप ही के लिए बैंड खड़े हैं, आप ही की बारात खड़ी है, हम लोग तो 4 बजे आकर खड़े हैं और आप ही लेट आई हैं। तो वो बोले बैठिए आप रथ पर। हम रथ पर बैठी हैं तो शायद पंडितों ने धमकी दी हुई थी कि यहाँ पर अगर बैंड बजाए ना तो तुम्हारे बैंड बजा देंगे, और यहाँ पर अगर रथ खड़ा रहा ना हम छोड़ेंगे नहीं। और जैसे मीरा बैठेंगी ना आपने रथ को यहाँ से भगा लेना, यहाँ पर मत खड़े रखना। और जैसे मैं रथ पे बैठी सच्ची में ही वो भगा रहा था डर की वजह से। और मैं सोचूं कि इसको क्या हो गया, मैं खड़ी होकर मुझे लगाम पकड़नी पड़ी कि भैया किस लिए भगाए जा रहे हो, तुम्हें हो क्या गया, किस लिए भगाते जा रहे हो रथ। तो मेरी बहुत विचित्र लीला है वहाँ पर। फिर द्वारिका में 3 रूपों में शादी, पहले एक बार मीरा रूप में हुई, फिर उसके बाद मेरी दूसरी बार राधा रूप में हुई, वो इस्कॉन में रथ चले गए। तीसरी बार फिर रुक्मिणी रूप में जब हुई तो प्रॉपर शादी हुई, वहाँ से बारात निकली द्वारिकाधीश मंदिर से, और फिर वो रुक्मिणी मंदिर में बारात गई, वहाँ पूरे प्रॉपर लामा फेरे हुए, पूरी द्वारिका नगरी ने वो शादी देखी, शादी की लीला देखी। तो आज तक मेरी अब यही लीला हो रही है, जहाँ जाती हूँ वहाँ ऑटोमेटिकली शादी हो जाती है। बल्कि यहाँ मैं आती हूँ कुरुक्षेत्र में 2012 से ही आ रही हूँ, क्योंकि जितना प्रेम मुझे इनसे है, उनके स्थानों से भी मुझे उतना ही प्रेम है, उतना ही प्रेम मुझे उनके स्थानों से है कि मेरे कन्हैया यहाँ आए थे। तो मैं जाती हूँ वहाँ घंटों बैठती हूँ और मैं याद करती हूँ वो पल की, कन्हैया कैसे यहाँ बैठते थे, कन्हैया यहाँ क्या क्या किया था। आखिरकार अपने साथ ही रखती हैं, जन्म जी तक हाँ, रहेंगे, मरण तक बिल्कुल रहेंगे। देखिए ये तो अंतिम श्वास तक ये साथ रहेंगे। ये कहते हैं जन्म जन्म का, कहते हैं जन्म जन्म का साथ है गाना हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। लेंगे इस दुनिया में लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गाना हमारा तुम्हारा,
हमारा तुम्हारा। तो भगवान प्रेम के भूखे होते हैं और प्रेम की दास्तान आपने आज कुछ ही देर पहले इनके मुख से सुनी थी। खैर, भगवान का प्यार तो भक्त और भगवान ही समझ सकता है। महज ये लोगों के लिए होगा दिखावा, लेकिन जो भक्त होता है उसे ही पता है कि भगवान अगर उसे मिल जाता है तो ये संसारिक आडंबर ही लगते हैं। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।